फटाक खबरें 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। वो उन्होंने शुरू से मुझे सम्मान दिया, वो आज भी सम्मान दिया। इस बात में मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत पूरा सम्मान दिया। लेकिन वो अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मुलायम भी हैं और बहुत आहिस्ता से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के साथ गलत व्यवहार करते होंगे। तो ये हातिम ताई सरकार पिछली जो चल रही है, हमारे कमेरों ने बड़ी मेहनत से सरकार को बनाया था, बहुत उम्मीदों के साथ बनाया था। पहली प्राथमिकता यही रहेगी, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। अखिलेश यादव के साथ आज गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो ये है कि अपना दल की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव ने अपनी कुर्सी पर बिठाया, यानी बीच की कुर्सी पर बिठाया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद कृष्णा पटेल जी हैं। कृष्णा जी, वैसे तो ये बैठक थी, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपको अखिलेश यादव ने अपनी कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर बैठ करके वो गठबंधन के दलों के एक बड़े साथी के रूप में बैठक कर रहे थे, उसमें आपको बिठाया। क्या कैसे हुआ? आप पहुंची तो उन्होंने कहा इस कुर्सी पर बैठिए, क्या उन्होंने कहा था? देखिए, मैं उनसे पद में, उम्र में, सब मामले में जितने लोग वहाँ बैठे थे, लगभग शिवपाल जी का मैं नहीं पता, सभी से मैं उम्र में थी। वो उन्होंने शुरू से मुझे सम्मान दिया, वो आज भी सम्मान दिया। इस बात में मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत पूरा सम्मान दिया मुझे। बिल्कुल। तो आप, लेकिन ऐसा पता चला जैसे वो बैठक थी तो उन्होंने आपको कहा, और बातचीत अगर बैठक के बारे में कहें तो उम्र की वजह से सम्मान दिया, लेकिन सियासी की जो बात है, राजनीतिक जो बात है, उसमें क्या बात आपके साथ हुई? आज हमारी कोई ऐसी चर्चा गहरी नहीं हुई है। आज हम लोग आगे चुनाव कैसे लड़ेंगे उसी पे चर्चा हुई है, और हम लोग पूरी प्रदेश की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मिलके लड़ेंगे, इसी पे चर्चा हुई है। अभी गंभीर पुख्ता कोई ऐसी बात नहीं है। उसके लिए हम लोग पुनः बैठेंगे, उसके लिए चर्चा करेंगे, और हमारी भी कोर कमेटी बैठेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करके जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर बात करेंगे। जो समाजवादी पार्टी के साथ जो और दल हैं, उनके सभी के ज्यादातर के प्रतिनिधि वहां मौजूद थे, तो आपको लगता है कि वहां पर जो चर्चा हुई वो आगे का एक रोड मैप तय करेगा? कुछ खास उसमें बात, जो मिलकर तो लड़ेंगे तभी सब साथ आए हैं, लेकिन और क्या बात हुई उसमें, खासतौर पर सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ पूरा गठबंधन खड़ा है? देखिए, सभी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, तो ये हातिम ताई सरकार पिछली जो चल रही है, हमारे कमेरों ने बड़ी मेहनत से सरकार को बनाया था, बहुत उम्मीदों के साथ बनाया था। पहली प्राथमिकता यही रहेगी, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा पदाधिकारी और जितने लोग वहाँ बैठे थे, सभी की एक पहली प्राथमिकता, सबकी इच्छा यही है। आप उनके साथ आई, वहां पर बैठक आप लोगों ने की। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ इनिशियल बातचीत भी अभी नहीं हुई है? कुछ भी बात नहीं हुई है, या कोई एक ऐसा स्पष्ट एक लाइन क्लियर हुई है? भले ही उसमें आप संख्या बताने की स्थिति में नहीं हो, लेकिन आप लोगों के कैंडिडेट्स को कितनी सीट मिलेगी, ये कुछ बात हुई है? देखिए, अभी हमारी जो गठबंधन हुआ है वो सीट को लेके नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में हम उनके साथ काम करेंगे, चलेंगे, क्योंकि पूरे प्रदेश में हमारा समाज, ज्यादातर सबसे बड़ा समाज जो है हमारा ही है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र ले लीजिए। इसलिए हम लोग उनके साथ निरंतर चलेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हम बात करें अनुप्रिया जी की, क्योंकि आपसे यह सवाल लगातार होता रहेगा, तो बीजेपी के साथ हैं, ऐसे में जो आपका बेस जो वोट है और जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपको लगता नहीं कि बेस वोट बटेगा आपका? उन्हीं क्षेत्रों में आपका प्रभाव है, उन्हीं क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, वो बीजेपी के साथ हैं, आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। दीदी, डॉक्टर साहब के जाने के बाद वो बेस वोट मेरे साथ है, तब भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है, और पूर्णतः हिम्मत से वो खड़ा हुआ है, जिसके बल पे मैं निरंतर चलने का काम कर रही हूँ। आज भी वो मेरे साथ पूरी पुख्ता मजबूती से चला है, इसलिए ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहूँगी इस चर्चा पे, इस बात पे मेरे से कोई चर्चा ना की जाए तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। आप एक माँ भी हैं संभवतः, इसलिए भावुक हो रही हैं, लेकिन एक बीच में एक बात आई थी कि साथ मिल सकते हैं, ऐसी भी संभावना है अनुप्रिया जी का, जो अपना दल एस और आप लोग, ऐसी कोई चर्चा पर अब पूरी तरह से विराम है? इसका कोई अब औचित्य नहीं है? आप ऐसा कहेंगी एक बार फिर से, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए, आज की जो बात है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। रही अनुप्रिया की बात, मुझे उस पर कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति लड़ने का अधिकारी है, इसलिए मुझ पर इस पर कोई चर्चा नहीं करनी है।
ओबीसी वोट को लेकर के बीजेपी लगातार एक मुहिम चला रही है, अभियान चला रही है और ज्यादातर फोकस उन वोट्स पर है। आपको लगता है कि आपके समाज के लोग जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, वो वोट करेंगे आपको? ऐसा कुछ आपके पास है, मतलब उनको बताने के? देखिए, डॉक्टर पटेल ने कमेरा समाज के साथ संघर्ष लंबा किया था। ये ओबीसी समाज पूरा डॉक्टर पटेल के जाने के बाद मुझको पूर्णतः मानती है, चाहे अपनी माँ मानती हो चाहे बहन मानती हो, इसलिए मेरे साथ है और मेरे साथ चलने का काम कर रही है। चलिए, आज की बैठक तो अच्छी रही। एक बार फिर से चलते चलते अखिलेश यादव जी की बात पर आते हैं, जो आपको उन्होंने बीच की कुर्सी पर बिठाया, सम्मान दिया। लगता है गठबंधन में ये सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के ऊपर यही आरोप है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाने की वजह से बहुत सारे लोग साथ छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग उस गठबंधन में भी हैं। मैंने जितना अनुभव किया है, मुलायम सिंह के बेटे हैं, लेकिन वो अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत मुलायम भी हैं और बहुत आहिस्ता से बात करते हैं, बहुत प्रेम से बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी के साथ गलत व्यवहार करते होंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं श्रीमती कृष्णा पटेल। अखिलेश यादव ने आज गठबंधन के साथियों के साथ बैठक की। कृष्णा जी ने बताया कि सीट शेयरिंग पर किसी और बात पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके अपना दल काम करेगा और जिस तरह से उन्हें बीच की कुर्सी पर बिठाया गया, ये उनकी उम्र का, उनके अनुभव का सम्मान है और ऐसे में अखिलेश यादव की वो तारीफ भी कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ शिल्पी सेन।